चलिए देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसका फीचर्स क्या होता है, उसका नीड्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स में 11 टाइप्स का नाम बताया था। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला का नाम था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार इट इज एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया गया है सर, ये मान लिया गया है that the business will continue to exist for a long period in future, बिजनेस मेरा लंबा समय तक फ्यूचर में चलेगा, and the transaction are recorded in the books of business on the assumption that it is a continuing enterprise। ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यू एंटरप्राइज है, ये सोचकर, इस एजम्पशन को मानकर ये बिजनेस को हम फॉलो करते हैं। अगर एग्जाम में कुछ पूछे तुमसे, राइट द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, लिखो कॉपी में कहीं नीचे, राइट 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, मतलब 3 तो अकाउंटिंग एजम्पशन बताइए जो ऑलरेडी मान लिया गया है, जिसको आपको मानने की जरूरत नहीं है। वो 3 तो अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है सर, पहला है गोइंग कंसर्न, क्या है सर, गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्रूवल। ये 3 बात को आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, क्योंकि अकाउंट्स ने इसको एजम्पशन मान चुका है। अकाउंट्स में इसको पहले से एज्यूम कर लिया गया है कि बिजनेस लंबा समय चलेगा और बिजनेस में जो प्रिंसिपल तो फॉलो कर चुकी है वो फॉलो तो करती जाओगी। और एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इस साल का खर्चा इस साल रिकॉर्ड करना है हमको क्या मिला कि नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, इस साल में हमको कितना मिलना था, हमको कितना फीस मेरे जेब में आया ये मतलब नहीं है, मैंने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया, हर स्टूडेंट का फीस कितना है, उतना मेरा क्या है इनकम, मिला कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मिलना था ये इंपॉर्टेंट है। एक्रूवल मतलब कितना मिलना था, हमको उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बोलते हैं हम लोग एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, क्या, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये नहीं आए ऐसा कोई पेपर नहीं, ये हर एग्जाम में आता है, फर्स्ट टर्म में तो पक्का ही आएगा। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, बोला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत, गोइंग कंसर्न में कोई सी दिक्कत है, सिंपल है 3 बातों को बोलना। एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। पहले क्या बोलोगे, यह मान लिया गया है कि बिजनेस लंबा समय चलेगा, एंड द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और द बुक ऑफ द बिजनेस एज्यूम दैट इट इज अ कंटिन्यूअस एंटरप्राइज, मतलब क्या बिजनेस चलता है, बिजनेस कई सालों चलता आ रहा है और कई 100 सालों तक चलता रहेगा, ये मेरा एजम्पशन को बोलते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या था सर, ये भी अकाउंटिंग एजम्पशन है फंडामेंटल। क्या बोला मैंने, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड, जो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया है और जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ, शुड रिमेन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब चलता रहेगा वो नियम, फ्रॉम 1 ईयर टू एक साल से दूसरे साल, पहले साल में जो रूल फॉलो कर रहा था मैं अगले साल में वही रूल फॉलो करूंगा। और इट हेल्प, वो मदद करता है टू कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ फ्रॉम मीनिंगफुल कंक्लूजन, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए कि पिछले साल ये था इस साल ये था, तो इसको कंपेयर करने में वो मदद करता है। अगर एक ही नियम को फॉलो करता रहा तो, अगर नियम चेंज करूंगा तो अलग आया होगा, नियम के कारण अलग आया होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कंसिस्टेंसी को फॉलो करता हूँ। जो जरूरी होगा चेंज करने का तब वो चेंज करूंगा, उसको नोट्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं बोला मतलब ये कंसिस्टेंसी फॉलो होता जा रहा है, मतलब एक साल से दूसरे साल में, जिसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होता, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सुनिएगा, एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड, जहां पर सामान बिक गया, सामान सेल हो गया, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दो, एंड इट इज इमीडिएट व्हेन कैश रिसीव, या तो कैश पहले मिल गया तो कर लो, सामान बिक गया तो कर लो, अगर कैश पहले मिल गया तो कर लो, और नॉट कैश मिला कि नहीं मिला इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एंड सम सेम अप्लाइड टू एक्सपेंस, ये खाली इनकम में नहीं बेटा, खर्चे भी सेम हिसाब है, खर्चा कर दिए रिकॉर्ड कर लो, पैसा मिले चाहे बाद में मिले,
it provide more appropriate information about business enterprise as compare कैश बेसिस। कैश बेसिस से अगर तुम फॉलो करोगी, कैश मिलेगा तभी रिकॉर्ड करोगी, तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट तुमको कभी भी नहीं बताएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको असली में पता करना है कि कितना लाभ आपने इस साल कमाया है, तो पता कैसे चलेगा कितना आपको मिलना चाहिए था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या मिलेगा, हो सकता है मान लो मैंने इस महीना पढ़ाया, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या बोला, सर हम आपको अगला महीना दे देंगे, तो इस महीना मुझे पैसा कम मिला, नेक्स्ट महीना मुझे पैसा बहुत ज्यादा मिला, क्योंकि मेरे स्टूडेंट उतने ही थे, एक बच्चे ने 2-2 महीना दे दिया, उस महीना नहीं दिया था, तो मुझे जब ज्यादा मिला तो मतलब ज्यादा रेवेन्यू हो गया क्या, उसको ज्यादा रेवेन्यू तो बोल नहीं सकता, उसको क्या बोलेगा वो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, सही ऐसा कोई मतलब नहीं होता। जितना मिलेगा, जिस साल का जितना होगा उस साल का रिकॉर्ड कीजिए, आपको जब मिला कितना वो मतलब नहीं है, कितना मिलना था वो रिकॉर्ड है। तो एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, दोनों कब रिकॉर्ड करोगी, सेल मेड, सामान बिक गया या खर्चा हो गया, बस रिकॉर्ड करो। आपको कैश मिला कि नहीं मिला से कोई मतलब नहीं। रिसीव्ड को नहीं देखना, रिसीवेबल को देखना है। किसको देखना है, नॉट रिसीव्ड। कोई दिक्कत, वी आर कंसिडर एज ए रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड।